जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखने से पहले दोस्तों समझ लीजिए श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है जी आएगी। वरना दोस्तों देखिए 11 है, 11 के आगे श्रृंखला में 11 है, 8 के आगे श्रृंखला में 11 है, 11 के आगे श्रृंखला में 16 है, 16 के आगे श्रृंखला में 23 है, 23 से आगे श्रृंखला में 32 है, 32 से आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ही श्रृंखला इसी को बोलते हैं, इसी को श्रृंखला बोलते हैं दोस्तों। तो आपको रखना होता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जगह। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये है 8। 8 में दोस्तों 3 जोड़ दिया। 8 में कितना जोड़ दिया? 3। तो कितना हो गया? 11। और 11 में दोस्तों 7 जोड़ दिया। 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 होगा ना। 11 में 5 जोड़ दिया तो 16 हो गया। 16 में दोस्तों 7 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। 16 में 7 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। फिर दोस्तों 23 में 9 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। 23 में दोस्तों 9 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। 32 में दोस्तों 11 जोड़ देंगे। 32 में अगर 11 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। 43 कहीं ऑप्शन में आया होगा दोस्तों। देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए 8 में ये 3 जोड़े हैं तो 11 आ गया। 3 में, ठीक है, देखिए पहला 3 जोड़े, फिर 2 ज़्यादा 5, फिर 2 ज़्यादा 7, फिर 2 ज़्यादा 9, फिर 2 ज़्यादा 11। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 8 में 3 जोड़े तो 11 आ गया। 11 में 5 जोड़ा तो 16 आ गया। 16 में 7 जोड़ा तो 23 आ गया। 23 में 9 जोड़ा तो 32 आ गया। 32 में 11 जोड़ा तो 43 आ गया। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या रखी जाएगी? 43। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप पढ़िए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 है और 2 और 9 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 को अगर 2 3 से गुणा कर दिए, 2 को अगर 3 से गुणा कर दिए और इसमें 3 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए तो 9 हो जाएगा। 2 का गुणा 3 से, 3 दूनी के 6 और फिर 3 जोड़ दिया 9। फिर दोस्तों 9 को 3 से गुणा कर दिए, 9 को 3 से गुणा कर दिए और फिर दोस्तों 3 जोड़ दिए तो 9 3 27 और 3 जोड़ दिए 30। फिर दोस्तों 30 को 3 से गुणा कर दिए और फिर 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया दोस्तों? 93 हो गया। 93 हो गया। फिर दोस्तों 93 को 3 से गुणा कर दिए, 93 को 3 से गुणा कर दिए और फिर प्लस 3 जोड़ दिए। ठीक है, 3 जोड़ दिए तो कितना होगा दोस्तों? 282 हो गया। 282 को दोस्तों फिर 3 से गुणा किए, 282 को 3 से गुणा किए और फिर दोस्तों 3 जोड़ दिए तो कितना होगा दोस्तों? 849 हो जाएगा। 849। 849 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों। देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 2 का 3 से गुणा किए, 3 दूनी के 6 और फिर 3 जोड़ दिए 9 आ गया।
9 का 3 से गुणा किए 27, 3 जोड़ दिए 30 आ गया। 30 का 3 से गुणा किए तो 90, 90 में 3 जोड़ दिए 93 आ गया। 93 का 3 से गुणा किए दोस्तों 89, 289, अब 279 होगा। अब 279 में फिर 3 जोड़ दिए तो आ गया 282। 93 का 3 से गुणा करेंगे ना तो 279 होगा। 279 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 282 हो जाएगा। 282 से अगर 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा 846। 846 में 3 जोड़ देंगे तो 849, 849 आ गया दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 849 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी यही देखना है। तो देखिए 15 और 25। 15 में अगर 10 जोड़ें तो हो गया 25। 25 में अगर 20 जोड़ें तो हो गया 45। 45 में अगर 40 जोड़ें तो हो गया 85। अगर 85 में दोस्तों 80 जोड़ें, 80 जोड़ें तो 165 होगा। देख लीजिए दोस्तों, 10 ज़्यादा, फिर 10 के बाद 20 ज़्यादा, 20 के बाद 40 ज़्यादा, 40 के बाद 80 ज़्यादा। 80 के बाद क्या होगा दोस्तों, तो 80 के बाद होगा अब 160। अब 160 ज़्यादा होगा। 80 का दुगना 160, यानी 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, 40 का दुगना 80, 80 का दुगना 60 हो गया 160। यानी दोस्तों 160। अगर 160 दोस्तों अगर जोड़ रहे हैं 165 में तो कितना होगा 325। 325 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 325 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देख लीजिए दोस्तों, पहले समझ लीजिए इसको फिर से। 15 में 10 जोड़ें तो 25, 25 में 20 जोड़ें तो 45, 45 में 40 जोड़ें तो 85, 85 में 80 जोड़ें तो 165, 165 में 160 जोड़ें तो 325। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। चलिए देखिए दोस्तों, अगर 190 में से 25 माइनस कर देंगे तो होगा 165। 165 में से फिर 25 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो होगा 140। 140 में से दोस्तों फिर 25 माइनस कर देंगे। 140 में से 25 माइनस कर देंगे तो होगा 115। 115 में से फिर 25 माइनस कर देंगे तो होगा 90। और 90 में से दोस्तों फिर 25 माइनस कर देंगे। 90 में से 25 माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना होगा 65। 65 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों कैसे भरा हुआ है। देखिए 190 में से 25 माइनस करेंगे 165 आएगा। 165 में से 25 माइनस करेंगे 140 आएगा। 140 में से अगर 25 माइनस करेंगे 115 आएगा। 115 में से अगर 25 माइनस करेंगे 90 आएगा। 90 में से अगर 25 माइनस करेंगे 65 आएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा 65 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, 1 को अगर 3 से गुणा किया जाए, 1 को 3 से गुणा किया जाए तो 3 आएगा। फिर दोस्तों 3 को 3 से गुणा किया जाए, 3 को 4 से दोस्तों, 3 को अगर 4 से गुणा किया जाए
ठीक है, इसको साफ थोड़ा सा करके अब बता रहे हैं कि कैसे रखा जाएगा। देखिए 3 को अगर 4 से गुणा किया जाए तो 3 चौके 12 होगा। फिर दोस्तों 12 को 3 से गुणा किया जाए, 12 को अगर 3 से गुणा किया जाए तो 36 होगा। 36 को दोस्तों अगर 4 से गुणा किया जाए, 4 से गुणा किया जाए तो 144 होगा। 144 को दोस्तों अगर 3 से गुणा किया जाए तो 144 को अगर 3 से गुणा किया जाए तो कितना होगा, 432। ठीक है, 432 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 432 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों। देखिए एक है, पहले 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 3 से गुणा। ठीक है, तो देखिए एक है, 3 से गुणा हुआ तो 3 आया, 3 से 4 से गुणा हुआ तो 12 आया, 12 से 3 से गुणा हुआ तो 36 आया, 36 से 4 से गुणा हुआ तो 144 आया, 144 से 3 से गुणा हुआ तो 432 आया। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।